हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड मैप में कैसा है। वर्ल्ड को असल में 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर 2 भाग में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न पार्ट को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगेन 2 भाग में डिवाइड करता है। ये पूरे पार्ट को कहते हैं आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब इंडिया का लोकेशन आपका नॉर्थ ईस्ट में है। दैट मीन्स कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी वजह से जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ नॉर्थ एंड ईस्ट ही मिलेगा। चलिए देखते हैं। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है मेनलैंड का आपका साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ये एक्सटेंशन मेनलैंड इंडिया का है। अगर होल इंडिया का हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार जो लास्ट पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का है। अब हम वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन देखेंगे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। वेस्ट में ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ नॉर्थ है और ईस्ट ईस्ट है। असल में इंडिया का लोकेशन नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, इसी वजह से इसका एक्सटेंशन नॉर्थ एंड ईस्ट है। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया के बीचों बीच से होके जाता है और इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग असल में सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं। और इसी के वजह से दोनों के बीच में आपका वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में भी डिफरेंस है। अब देखते हैं साउथ के पोर्शन में जाते हैं। जब साउथ में देख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लक्षद्वीप है वो इंडिया के वेस्ट साइड में अरेबियन सी में है और अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो आपका इस साइड के बे ऑफ बंगाल में है। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो इंडिया का होल टोटल है वो आपका इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड में है, लेकिन वो 2004 के सुनामी में डूब गया है। फिर भी इंडिया उसी को ही साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मानते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया का साइज। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो लगभग 2.4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है वर्ल्ड का। इस एरिया के साथ इंडिया को 7 लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। इंडिया से और 6 कंट्री बड़े हैं। रशिया लगभग इंडिया से 5 गुना बड़ा है, लेकिन कनाडा यूएसए चाइना के बीच में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वो लगभग 3 गुना बड़ा है। आइए अब देखते हैं हम लोग इन कंट्रियों का लोकेशन वर्ल्ड मैप में। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है वो रशिया, जो सेकेंड है वो कनाडा इधर पे लोकेटेड है, ठीक उसी के नीचे यूएसए, फोर्थ में है हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना, फिफ्थ में है ब्राज़ील, सिक्स में है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है इंडिया। ठीक है, अब हम इंडिया का कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है और जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री इंडिया का आपका सर क्रीक गुजरात से लेके न्यूमोर आइलैंड वेस्ट बंगाल तक है। न्यूमोर आइलैंड भी आपका सुनामी में डूब चुका था। ये जो लैंड बाउंड्री है ये कुछ इंटरनेशनल कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है और जो ओशन है वो सर क्रीक से न्यूमोर आइलैंड तक है और इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है, तब टोटल 7,516 किलोमीटर बनता है। अब अगर हम इंडिया का नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नॉर्थ से साउथ तक इंडिया का 3,014 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट से वेस्ट तक आपका 2,933 किलोमीटर है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि आपका जो लैटिट्यूडनल
एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो लगभग दोनों साइड से आपका 30 है। उसके बावजूद भी उसमें डिस्टेंस का डिफरेंसेस आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपका लैटिट्यूडनल के बीच में 1 डिग्री के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो इक्वेटर से आपके पोल तक सेम रहता है, वो 111 किलोमीटर होता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है उसका जो डिस्टेंस होता है दोनों लॉन्गिट्यूडनल के बीच में, वो इक्वेटर से जब आप पोल के तरफ जाएंगे उसका डिस्टेंस कमते जाता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इधर ये थोड़ा नॉर्थ के तरफ है, इनका बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम है, जबकि इक्वेटर के साइड में इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। इंडिया इज बाउंडेड बाय योंगफॉल माउंटेन इन northwest, north and northeast. In west part we have Thar desert and in the southern part we have Indian Ocean. 22 डिग्री से इंडिया का लैंड मास टेपर्ड होना शुरू हो जाता है और वो इंडियन ओशन के तरफ बढ़ता है। और ये जो लैंड मास है वो रफली ट्रायंगुलर शेप है। इसको हम डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब है कोई भी लैंड मास जो रफली ट्रायंगुलर शेप हो और 3 साइड वाटर से कवर हो एंड 1 साइड लैंड से, इसीलिए इसको पेनिनसुलर कहते हैं। और ये एरिया हमारा प्लेटू है, इसलिए पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। यही पेनिनसुलर प्लेटू या डेक्कन प्लेटू इंडियन ओशन को 2 सी में डिवाइड करते हैं। एक है आपका अरेबियन सी, दूसरा है आपका बे ऑफ बंगाल। इसी 2 सी में हमारा 2 आइलैंड ग्रुप लोकेटेड है। लक्षद्वीप आपका अरेबियन सी आइलैंड ग्रुप के अंदर आता है एंड अंडमान एंड निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल ग्रुप में आता है। अब हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से पार होके जाता है। लेकिन हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है? हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का जो डिफरेंस है वो हमारा 30 डिग्री है। इसका मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरे अर्थ में 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसको घूमने में टोटल 24 घंटा लगता है। इसका मतलब 1 घंटे में हमारा 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमता है। अगर हमें पता करना है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को घूमने में कितना टाइम लगता है, तो हमें कैलकुलेट करके ये पता चलता है कि इसको घूमने में 4 मिनट लगता है। इतने तक तो हम क्लियर है। और हमें ये भी मालूम चल गया है कि गुजरात और अरुणाचल के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। अगर 1 मिनट घूमने में 4 मिनट लगता है, अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में हमें 120 मिनट लगेगा, वो है आपका 2 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल में 2 घंटा पहले सनराइज होता है गुजरात से, और जल्दी सनसेट भी हो जाता है। इसीलिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट से गुजरात की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 6:30 7:30 में ही सनसेट हो रहा है ड्यूरिंग समर टाइम। इसका कारण यही है। अब बात आता है कि हम टाइम किसका फॉलो करें। अगर अरुणाचल प्रदेश का अगर टाइम फॉलो करते हैं तो गुजरात के लोग को रात को ही उठ के ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर गुजरात का टाइम फॉलो करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के आदमी को रात तक काम करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने क्या किया, बीच से एक मेरिडियन खींचा जो इक्वल पार्ट में है, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस मेरिडियन को यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द टाइम। और पूरा कंट्री हमारा जो टाइम यूज़ करता है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के अनुसार ही करता है। ठीक है। अब हम इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का लोकेशन सेंट्रल पोजीशन में है एज कंपेयर टू वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, एंड इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया का ट्रांस इंडियन ओशन रूट हेल्प करता है टू कनेक्ट
Europe in the west and East Asia in the east, and that's why it is considered a strategic central location for India. डेक्कन पेनिनसुला इंडिया को हेल्प करता है एक अच्छा क्लोज कांटेक्ट बनाने के लिए। वेस्टर्न कोस्ट से वो हेल्प करता है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कांटेक्ट करने के लिए। ईस्ट एशिया को कांटेक्ट करने के लिए हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हेल्प करता है। इंडिया ही एकमात्र कंट्री है जो इंडियन ओशन के साथ सबसे लंबा कोस्ट लाइन शेयर करता है। कॉलोनियल पीरियड में इसी वजह से उन्होंने इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा। इंडिया पुराने समय से ही पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छा कांटेक्ट बनाए रखा था। ऐसा माना जाता है कि जो लैंड रूट है वो मैरीटाइम रूट से काफ़ी पुराना है। पुराने समय में ट्रेवलर पासेस से पार होके इंडिया आते थे। पासेस क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता होता है, द्वार होता है, उसको पासेस कहते हैं। और उस समय ओशन रूट बहुत रेस्ट्रिक्ट था, जिसके वजह से वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ। लेकिन इसी लैंड रूट से इंडिया से काफ़ी कम्युनिटीज़ दूसरे देशों में जाते थे और दूसरे देशों से इंडिया में आते थे। सिर्फ कम्युनिटीज़ ही नहीं, इवन आइडियाज़, टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। ऐसा माना जाता है कि उपनिषद हो गया, रामायण हो गया, पंचतंत्र की कहानी हो गए और इंडिया के न्यूमेरिकल और डेसिमल भी डिफरेंट पार्ट में इसी लैंड रूट से ही स्प्रेड हुआ होगा। ये लैंड रूट जो है आपका स्पाइसेस मसाला हो गया या कॉटन के कपड़े हो गए या सिल्क हो गया, वो भी दूसरे जगह पे ट्रेड किया करते थे। सिर्फ इंडिया से ही सामान या आइडिया मूवमेंट नहीं होता था, इवन ग्रीक सिविलाइजेशन से भी इंडिया में टेक्नोलॉजी या सामान आया करते थे। इंडिया में बहुत सारे जगह पे आपका ग्रीक स्टाइल के आर्किटेक्चर जैसे डोम वो भी दिखाई देते हैं। इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 से आप इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ चेंजेस हुआ है। इंडिया में प्रेजेंटली 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। 2019 31 अक्टूबर को जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, उसको अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट के बाद से ही एक स्पेशल स्टेटस था, वो एक्ट 370 हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उसको हटा दिया और उन्होंने 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया। एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। सो इससे 29 स्टेट से हमारा 28 स्टेट्स तो बन गया, लेकिन पहले हमारा 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। अब 2 अगर ऐड होता है तो वो 9 बनता है। लेकिन फ्रॉम 26 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो हमारा दामन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरी से गिने जाते थे, वो अभी मर्ज कर दिए गए हैं, जिसके वजह से एक यूनियन टेरिटरी कम गया एंड इट्स बिकम 8 यूनियन टेरिटरी। अब हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का टोटल 9 नेबरिंग कंट्री है, उनमें से 7 कंट्रीज शेयरिंग लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। नॉर्थ में चाइना का तिब्बतन प्रोविंस, नेपाल और भूटान है। ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश है। जो 2 कंट्री आपका इंडियन ओशन में है वो है आपका श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इंडिया से पार्क स्टेट से सेपरेट होता है। स्ट्रेट क्या होता है? नैरो वाटर बॉडी और चैनल which connect 2 big water bodies, that is Bay of Bengal and Indian Ocean, and they also separate 2 big landmass, India and Sri Lanka. इस जगह को गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। नाउ मालदीव separated from India, that is from Lakshadweep, by 8 degree channel. This is called 8 degree channel because from here 8 डिग्री लैटिट्यूड पास होता है। इसी वजह से इस जगह को 8 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। अब कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कौन सा कंट्री इंडिया के साथ सबसे लंबा लैंड बाउंड्री शेयर करता है या सबसे छोटा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसके लिए आपको दो वर्ड याद रखना है, एक है आपका बचपन और दूसरा है आपका एमबीए। सो बचपन और एमबीए किस तरह से एक्सप्लेन करता है हम देखते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। जो बांग्लादेश है वो सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है और अफगानिस्तान छोटा। ये आपका सीक्वेंस में है, बड़े से छोटे तक। इतना ही था इस चैप्टर में।